तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। यानी डेटा हमारे पास जो होगा उसको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे, डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे हाँ, पिक्टोग्राफ बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारे ग्राफ होते हैं, बहुत सारे पाई चार्ट होता है, और मेन मीडियन मोड ये सब भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेटा हैंडलिंग में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि डेटा हम क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? कोई कलेक्शन है। जैसे मैं आप बात करूं कि आपके क्लास में कितने लोगों को एप्पल पसंद है, या कितने लोगों को ऑरेंज पसंद है, या कितने लोगों को बनाना पसंद है। तो आप अगर उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे, तो उसमें कुछ मिलेंगे कि एप्पल खाने वाले ज़्यादा होंगे, कुछ बनाना, कुछ ऑरेंज। ठीक है। तो ऐसे हमको क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यही चीज लिखा, एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन आर अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन। मेन चीज क्या है? वो क्या कन्वे करना चाहिए? आपको दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा होगा। दैट कन्वे इंफॉर्मेशन, यानी उससे हमें क्या मिलना चाहिए? इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो उसको हम अबाउट दो थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। यानी जो भी चीजें रहेंगी उसके बारे में हमें क्या मिलना चाहिए? इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। और हम लोग जानते हैं, बिलीव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दौर किसका है? डेटा का दौर है। तभी तो बहुत सारे डेटा सेंटर बन रहे हैं। ठीक है। अब ये दौर किसका है? डिजिटल दौर है। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा कि डेट। अच्छा, लाइट पड़ रही है ज़्यादा? अब अभी भी लाइट है? अच्छा। अब अभी भी ज़्यादा लाइट है? अब देखो, अब शायद सही हो गया होगा। क्वालिटी नहीं आ रहा है? अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो अब हमारा क्या है? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। जो डेटा है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसका क्या करना है? कलेक्शन करना है, यानी इकट्ठा करना है। और उसको क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे तो मान लीजिए किसी से कुछ पूछा आपने, वो जवाब दिया। जैसे मैंने कहा कि आप क्लास में अपने पूछे कि किसको कौन सा फ्रूट पसंद है, एप्पल, बनाना या ऑरेंज। तो उसमें जिससे जिससे पूछते जाएंगे वो अपना डेटा, अपना इंफॉर्मेशन देगा कि हमें एप्पल पसंद है, या ऑरेंज, या बनाना। ठीक है। या कोई और फ्रूट्स। तो उसको नोट कर लेंगे। अब उसको बात आती है ऑर्गेनाइज करने का, कि उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको दिखाएं, उसको हम लिखें। ठीक है। अब हम अगर वैसे लिख लेंगे, एक एक से लिखते जाएंगे, तो हमसे कोई पूछेगा कि कितने लोग केवल एप्पल पसंद करने वाले हैं,
तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, उसमें हमको काउंट करना पड़ेगा एक एक। और जब ऑर्गेनाइज डेटा कर लेंगे तो उसमें क्या बता पाएंगे, तुरंत हम देख के बता देंगे कि हमें क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो ये अमन है, इनको क्या पसंद है? कोई लड़का है अमन क्लास में, उसको क्या पसंद है? मैंगो। अनीता है, इनको क्या पसंद है? ऑरेंज। फिर मान लो अभय हैं, इनको क्या पसंद है? बनाना। ठीक है। फिर मान लो मन्नत है, क्या पसंद है आपको? है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट। मान लो सिद्धि हैं, आप ही क्या? अवाकाडो। अवाकाडो पसंद है। और मान लो और कोई होता, मान लीजिए अंकित हैं, इनको भी मैंगो पसंद है। या मान लीजिए नीरज हैं, इनको क्या पसंद है? ऑरेंज पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो हमने डेटा लिखे रहेंगे पूरा, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कितने लोग, ये काउंट करना पड़ेगा बार बार। लेकिन जब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मैंगो, मैंगो में कितने लोग पसंद करने वाले हैं, तो जितने लोग रहेंगे वहां पे हम लिख लेंगे कि 2 लोग। फिर हम लिखेंगे ऑरेंज, कितने लोग? ऑरेंज के कितने लोग? मान लो 5 लोग हैं, तो 5 लिख देंगे। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि ये मैंगो के कितने कितने लोग पसंद करते हैं? 2 लोग। ऑरेंज 5 लोग। ठीक है। इस तरह से तो हम इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज डेटा। कौन सा डेटा? ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसमें देखो, नाव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग दियर फेवरेट गेम। नाव्या और नरेश 2 फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं फेवरेट गेम के बारे में। तो नाव्या कह रहे हैं क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम, क्रिकेट हमारा क्या है? फेवरेट गेम है। तो दूसरे नरेश कह रहे हैं आई प्ले क्रिकेट सम टाइम बट हॉकी इज द गेम आई लाइक द मोस्ट। मैं कभी कभी जो है क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन हॉकी जो है मेरा क्या है? मोस्ट लाइक गेम है, मतलब जिसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। यानी ये क्रिकेट तो कभी कभी खेल लेते हैं, लेकिन क्या पसंद करते हैं? हॉकी। ये कह रहे हैं फिर दूसरे, नाव्या आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। क्रिकेट जो है हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है। तो कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर। दूसरे जो नरेश हैं वो क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट श्योर, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। हाउ कैन बी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। कैसे हम बता सकते हैं कि हमारे क्लास में जो है क्रिकेट ही मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है। तो ये उनकी बातचीत चल रही है। बातचीत में क्या आया? टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दियर क्लास व्हाट शुड नाव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम। नाव्या और नरेश को ये जो बातचीत चल रहा है उसमें मोस्ट पॉपुलर गेम उनके क्लास में कौन सा होगा, उसके लिए क्या करना होगा? आप क्या उनकी मदद कर पाएंगे? कैसे? हाउ कैन इट पॉसिबल? बाय गेटिंग इंफॉर्मेशन बाय 1 to 1 स्टूडेंट्स। ठीक है। एक, हाँ, एक एक स्टूडेंट से क्या लेंगे? इंफॉर्मेशन लेंगे कि आप कौन सा पसंद करते हैं, आप क्या, आपकी क्या पसंद है, आप क्रिकेट पसंद करते हैं या हॉकी। देखो तो इसमें दिया है क्या, नरेश एंड नाव्या डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट। एक एक स्टूडेंट के पास गए इन द क्लास एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम, और उनका फेवरेट गेम पूछा। ठीक है। देन दे प्रिपेयर्ड ए लिस्ट, नाव्या इज शोइंग द लिस्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक लिस्ट प्रिपेयर किया, और उसमें वो नाव्या जो है लिस्ट को शो कर रही है। तो देखो इसमें लिस्ट दिया है, मेहनूर जो है वो क्या पसंद करती हैं? कबड्डी। जुम्मन क्या पसंद करते हैं? हॉकी। सिमरन कबड्डी। नंद
सतोलिया पिट्टू, अंकिता कबड्डी, ईमान हॉकी, युवराज क्रिकेट, ये सब नाम्स हैं। ये सब उसके आगे क्या पसंद करते हैं, कौन सा गेम, वो उनके गेम के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे तो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, डेटा ये मिला। कौन सा डेटा, ये डेटा मिला है, इसको हम कहते हैं रा डेटा। ठीक है, हाँ रा डेटा, RAW। हाँ, क्या कहते हैं, रॉ डेटा। रॉ डेटा मीन्स जो अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, केवल हम उसमें इंफॉर्मेशन लिए हैं बस, उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। क्लियर? हाँ, रॉ ऑर्गेनाइज डेटा। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से रॉ डेटा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे, सी हैप्पीली, सी सेज, खुशी से कह रही, आई हैव कलेक्टेड द डेटा, मैंने डेटा को क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ, अब हम मोस्ट पॉपुलर गेम को इसमें काउंट कर सकते हैं। ठीक, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, काउंट करके कि सबसे ज्यादा लोग कौन सा गेम पसंद करते हैं। तो वही, फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वॉन्डरिंग बी कांट एट सी द मोस्ट पॉपुलर गेम, हाउ कैन बी फाइंड इट फ्रॉम दिस लिस्ट। अब कुछ बच्चे और देख रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहे हैं, वांडर हो जा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इसमें हमें कहीं मोस्ट पॉपुलर का दिख रहा है क्या। ऐसा तो कुछ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि मोस्ट पॉपुलर गेम, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो देख के तो नहीं बता पाएंगे। तो वही चीज वो आश्चर्य हो रहे हैं, तो फिर पूछ रहे हैं कि कैसे हम इस लिस्ट से क्या करेंगे, मोस्ट पॉपुलर डेटा को, मोस्ट पॉपुलर गेम को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फिगर इट आउट का क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक है, फिगर इट आउट का क्वेश्चन हमारा क्या है, यही है। व्हाट यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग नरेश एंड नाव्या's क्लासमेट, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, क्वेश्चन रीड कर लीजिए और बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। कौन सा गेम मोस्ट पॉपुलर है, हाँ, कौन सा गेम ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे, यानी डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कबड्डी, तो अब देखेंगे कि कबड्डी कितने लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे गेम, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक्स। ठीक है, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक, तो पहले हमने देखा कबड्डी लिखा, अब देखेंगे कि कबड्डी कितने लोग पसंद करते हैं। तो देखो, एक ये है मेहनूर, दूसरे सिमरन, फिर अंकिता, तीन, एक दो तीन, तीन चार, तीन, तीन तीन, चार पाँच, नहीं कबड्डी हम देख रहे हैं ना, गलती हो गई, सॉरी। ए, 1 2 3, 3 4 5 5 6 6 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6। क्लियर? दूसरा गेम कौन सा है कबड्डी के बाद, हॉकी। अब हॉकी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने,
लास्ट वाले को, हाँ यहाँ पे देखो 1 2 2 हो गया हॉकी इसमें, 3 4 5 5 6 7 8, कितना हुआ 8। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, सतोलिया यानी पिट्टू एक ही बार है, 2 बार है, पिट्टू 4 बार है। अच्छा अच्छा 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5 टाइम्स, ठीक है 5। अब उसके बाद कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट की बारी आई। तो देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 हार्दिक पांड्या देखो हार्दिक पांड्या हो गए, नवजोत सिंह सिद्धू ये नवजोत सिंह सिद्धू नहीं, क्रिकेट वाले सौम्या, 1 2 एंड 3 कीरत एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ तो हुआ युवराज सिंह क्रिकेट और ताहिरा, ये 2 हो गए, और 2 3 3, और ये भाव्या 4, और ये सौम्या एंड हार्दिक, तो कितने लोग 6, ठीक है। अब देखो क्रिकेट के बाद क्या आएगा, हॉकी तो काउंट कर लिया, अब बैडमिंटन बचा, क्या बचा, बैड बैडमिंटन 1, कहाँ पे बैड बैडमिंटन, हाँ ये डेंसी बैडमिंटन 1 और 2, तो 2 बैडमिंटन का हो गया। उसके बाद फुटबॉल आएगा, ठीक है। अब फुटबॉल का कितना, 1 1 2 3 4, कितना 4। अब कौन सा बचा, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, सतोलिया हो गया, बैडमिंटन, हॉकी, हॉकी हो गया, क्रिकेट हॉकी, कबड्डी क्रिकेट कबड्डी हो गया, ये हो गया और ये सब हो गया, सभी तो हो गए। तो अब हम इस डेटा से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है, हॉकी है। तो ये देख के आपको तुरंत अंदाजा लग रहा है ना, पता लग रहा है कि कौन सा मोस्ट पॉपुलर है, जिसकी बहुमत है वही तो जीतेगा। बहुमत मीन्स क्या होता है, मेजॉरिटी। तो हॉकी वालों की क्या है, मेजॉरिटी है, 8 लोग हैं। फिर क्रिक हॉकी वालों की मेजॉरिटी है, मैं कह रहा हूँ अधिकता है, बहुमत है, मतलब ज्यादा लोग हैं। उसके बाद क्रिकेट एंड कबड्डी दोनों का क्या है, इक्वल हैं, 6 और 6। तो हम इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, ये बना के नहीं देंगे, हमें क्या करना है, लिख देना है कि बी वुड लाइक टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग नरेश एंड नाव्या's क्लासमेट, क्या करेंगे, बी डू द डेटा अरेंजिंग, ठीक है, अरेंज करेंगे हम डेटा को। तो इस तरह से हम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा।
हम्म। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दियर क्लास? हाँ, इन दियर क्लास मतलब उनकी क्लास में। अभी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, नाव्या एंड नरेश की। तो मोस्ट पॉपुलर गेम क्या होगा? क्या होगा दूसरे का आंसर? हॉकी होगा। क्लियर? ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट्स। अब कह रहा है कि अपने क्लास में मेट से भी मोस्ट पॉपुलर गेम फाइंड आउट करने की ट्राई करो। तो ये तो अपने क्लास में कर सकते हैं आप। ठीक है? क्लियर हुआ? ये आपको एक असाइनमेंट टाइप के दिया है कि आप अपने क्लास में भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं। जैसे नाव्या एंड नरेश ने किया है, वैसे आप भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, परी वांट टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट ए टिक करेक्ट फॉर द क्वेश्चन वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन एंड पुट ए क्रॉस फॉर द क्वेश्चन वेयर शी डजंट नीड ए कलेक्शन डेटा कलेक्ट डेटा डिस्कस योर आंसर इन द क्लासरूम। अब यह है परिवांश रिस्पॉन्ड। परी जो है एक लड़की है जो इस क्वेश्चन के क्या करना चाहती है, रिस्पॉन्ड करना चाहती है। ये कुछ क्वेश्चन है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहती है, और उसमें अगर उसको डेटा कलेक्शन की नीड होगी, जरूरत होगी, ठीक है, तो उस पर क्या करेगी, टिक लगाएगी, करेक्ट। ठीक है? और अगर नहीं जरूरत होगी तो क्या करेगी, क्रॉस लगा देगी। तो आप उसको क्या करेंगे, डिस्कस योर आंसर इन योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम में इसको डिस्कस करना है। तो आप इसको बताइए कि क्या करना चाहिए उसको। कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो एमंग हर क्लासमेट्स। कौन सा मोस्ट पॉपुलर टीवी शो है? ठीक है? तो ये अपने क्लासमेट में डिस्कस करना है। तो ये इस पे उसको डेटा ऑफ कलेक्शन की जरूरत है या नहीं, ये बताइए। होगी। डेटा ऑफ कलेक्शन की जरूरत क्यों होगी? क्योंकि क्योंकि सभी लोगों की अलग अलग राय होगी, सभी लोगों की अलग अलग पसंद होगी, सभी लोग अलग अलग टीवी शो लाइक करते होंगे। क्लियर? बॉयज को क्या पसंद है? एनिमे। ये क्या होता है? अच्छा अच्छा। टीवी शोज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें ये बताना है कि डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो सिंपल सा है, जब सभी लोगों की अपनी चॉइसेस अलग अलग होंगी तो उसमें हमें डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि एक से ज़्यादा आंसर होंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो टीवी जो शोज हैं वो अलग अलग होंगे, तो हम पहले में क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। इंडिया को आज़ादी कब मिली, इंडिपेंडेंस कब मिला? तो क्या आप चाहे महनूर से पूछे, चाहे अंकिता से पूछे, चाहे हार्दिक से पूछे, चाहे युवराज से पूछे, जो क्लास में इनके नाव्या और नरेश के हैं, तो सभी लोग क्या बताएंगे, 15 अगस्त 1947 बताएंगे, कि उससे अलग भी कोई बताएगा अगर उनको पता होगा तो। अगर करेक्ट डेटा देंगे तो 15 अगस्त 1947 ही तो बताएंगे। तो सभी लोगों का एक ही जवाब होगा, तो उसमें हमें डेटा कलेक्शन की जरूरत है। डेटा कलेक्शन की जरूरत कैसे पड़ेगी, सभी लोगों का तो एक ही जवाब है। तो इसमें इसमें डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्या? यस सर।
हाँ, अलग अलग अगर सबकी राय रहेगी, अलग अलग पसंद रहेगा, तब हम कंफ्यूज होंगे ना। एप्पल, बनाना, मैंगो, या हॉकी, क्रिकेट गेम की बात करें, तो हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, जो भी गेम है वो अलग अलग होंगे, तब हमें कंफ्यूजन होगा कि कौन कौन सा गेम कोई खेल रहा है। और जब एक ही जवाब है तो उसमें डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर इसमें देखो, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, भारत को आजादी कब मिली, इंडिया को आजादी कब मिली, यानी इंडिपेंडेंस कब मिला, तो सभी का एक ही जवाब होगा, क्योंकि एक ही दिन तो है, 15 अगस्त 1947। तो सभी का एक ही जवाब होगा। तो हम चाहे जिससे पूछेंगे तो एक ही जवाब देगा। तो उसमें उसमें डेटा कलेक्शन की जरूरत है क्या? उसमें नहीं जरूरत है, तो इसका हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस। यानी इसमें डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है, ये एक फैक्ट है, एक ही फैक्ट है। ठीक है, कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947, 15 अगस्त 1947। अब सी पार्ट देखो, हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, यानी उसके लोकेलिटी में कितना वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप अपने लोकेलिटी में बताएंगे तो कुछ अलग होगा। कोई महनूर है, अंकिता है, या युवराज है, वो अपने लोकेलिटी में बताएंगे तो अलग अलग वाटर वेस्टेज हमको देखने को मिलेगा, कि एक ही मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो इसमें हमें डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? मान लीजिए कोई महनूर है, तो वो कह रही हैं कि हमारे लोकेलिटी में 5,000 लीटर वेस्ट हो गया वाटर। तो कोई युवराज है, वो कह रहे हैं नहीं, हमारे यहाँ तो 6,000 लीटर वेस्ट हो गया। कोई कह रहे हैं हमारे यहाँ, हार्दिक कह रहे हैं नहीं, हमारे यहाँ 500 लीटर ही हुआ, 500 लीटर ही वेस्ट हुआ। तो सभी का डेटा क्या होगा, अलग अलग होगा, सभी का इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, अलग अलग। तो हमें कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या टिक लगाएंगे? करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो अभी बताओ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर ये सवाल रहेगा तो इसके लिए डेटा की जरूर हो, डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल कहाँ है, या इंडिया की कैपिटल क्या है? तो इसमें हमें डेटा कलेक्शन की जरूरत है नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया का कैपिटल कहाँ है, न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली चाहे जिससे पूछेंगे सबका एक ही जवाब होगा, अगर उसको आता होगा तो। ठीक है, और नहीं आता होगा तो कुछ अलग बता देगा। तो हमें डेटा लेना है, वो भी रॉन्ग रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन में को ही हम डेटा मानेंगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्रॉस। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, ये श्री नीलेश हैं, कौन है? मिस्टर श्री नीलेश। वो इज ए टीचर, ही वो एक टीचर हैं। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। स्वीट लाके न्यू ईयर पे क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, द स्वीट शॉप नियर बाय है जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला। जो स्वीट की शॉप है उस पे क्या है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, गुजिया है, बर्फी है, रसगुल्ला है। ही वांटेड टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रेन, ये कितने अच्छे और टीचर हैं कि बच्चों से उनकी चॉइस भी पूछ रहे हैं कि आप गुजिया खाएंगे या जलेबी, या बर्फी या रसगुल्ला। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं ही रोड द नेम्स ऑफ द स्वीट्स ऑन द बोर्ड एंड आस्क ईच चाइल्ड टू टेल हिम दियर प्रेफरेंस। देखो, इसमें स्वीट के नेम लिखे हैं, और उनके उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना प्रेफरेंस दीजिए, जैसे मैं इधर बताता हूं। ठीक है,
इधर मैं इसको बनाता हूं। इधर एक में क्या लिखा है, स्वीट लिखा है, ठीक है, स्वीट्स, और इधर लिखा है टैली मार्क। अभी मैं बताता हूं कि टैली मार्क क्या है। और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट जो है जलेबी, सेकंड गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला, ठीक है। अब बच्चों से कह रहे हैं कि आप उठिए और अपना पसंद का एक एक लाइन खींच के आइए। अब कोई बच्चा आया उठ के और उसने कहा एक लाइन खींच दिया जलेबी में, ठीक है, यानी उसको क्या पसंद है, जलेबी, क्लियर। दूसरा बच्चा आया, वो कह रहा हम नहीं गुजिया हम खाएंगे, तो वह यहाँ पे टिक करके चला गया एक लाइन। तीसरा बच्चा आया, फिर कह रहा मैं नहीं बर्फी खाऊंगा। दूसरा आया और फिर आया, फिर कह रहा बर्फी खाऊंगा। ऐसे ये जो है ऐसे लाइन खींच के चले गए हैं बच्चे, ठीक है। इसी को हम टैली मार्क कहते हैं। टैली मार्क क्या होता है, फोर वर्टिकल लाइन रहेगा, उसके बाद जब पांचवा बच्चा आएगा तो ये क्रॉस करके जाएगा उसको, यानी पांच को, फाइव को एक पैक कर देगा, एक बॉक्स बना देगा, समझिए, फाइव का एक बॉक्स बना देगा। तो हाँ, फोर हो जाएगा, उसके बाद फाइव क्रॉस कर देगा, ये फाइव हो गया, उसके बाद अलग जब छठा नंबर आएगा किसी का तो वो अलग बनाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा, और जब पांचवा आएगा तो ये क्रॉस कर देगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 ऐसे बना लेगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3, और इधर बना है 1 2 3 एंड इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3, नहीं 1 2 है केवल, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 6 एंड 9, यहाँ पे हमको क्या करना है, फिल करना है, क्लियर हुआ। तो देखो जलेबी जो खाने वाले हैं, टैली मार्क क्या है, सभी का अपना अपना एक मार्क है। एक बच्चा आया वो एक लाइन खींच के गया, ठीक है, दूसरा दूसरा लाइन, तीसरा तीसरा लाइन, चौथा चौथा लाइन, और ये जलेबी वाले हैं, ठीक है। और फिर जब पांच हो गए उसके बाद नया छठा बच्चा आया तो एक लाइन अलग खींच के गया, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट। इसमें इसी तरह गुलाब जामुन के 5 ये और 4 ये 9 हो गया। तो क्या गुजिया के कितने होंगे, हाँ गुजिया लाइक करने वाले कितने होंगे, हाँ ये कितने हैं, ये देखो जलेबी के ये स्टूडेंट हैं, ये गुलाब जामुन के हैं, तो गुजिया के कितने हैं, 5 5 10 और 3, तो कितना हो जाएगा, 13। इसके बर्फी वाले 4 या 3, एंड रसगुल्ला 7। तो यानी हम बता सकते हैं टैली मार्क से भी, अगर सभी लोग एक एक लाइन अपना खींच के चले जाएं, टैली बना दें, तो इससे देखकर भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट ये लगा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले कौन से हैं, कौन सा मिठाई है, कौन सा स्वीट है, गुजिया, क्लियर। यानी मोस्ट लाइक स्वीट इज गुजिया। और सबसे कम पसंद करने वाला कौन सा मिठाई है, बर्फी,
तो अब इसी का यूज करते हुए हम कुछ आंसर के जवाब देंगे। देखो, फिगर इट आउट। ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, केवल हमें विजुलाइज करके ही चीजों को बस देख ध्यान दोगे तो क्लियर हमें एक लाइन में आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर ये बनाना सीख गए, ये बनाना तो जान गए ना आप। ये जान गए तो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, ये टैली मार्क को काउंट करके, और उसका जवाब फिर हम यहाँ दे सकते हैं। देखो, मैं आप किसी का जवाब नहीं दूंगा, आप जवाब देंगे। फिगर इट आउट, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश। नीलेश जी मास्टर साहब हैं, उनको क्या करना है, हेल्प करना है टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट। अब बताओ, अगर जलेबी 6 लोग पसंद करते हैं तो उन्हीं 6 लोग के लिए ही तो जलेबी लाएंगे। अगर 6 बच्चे ही 6 स्टूडेंट ही जलेबी लाइक करते हैं तो 6 स्टूडेंट के लिए ही तो जलेबी लाएंगे, कि कम के लिए या ज्यादा के लिए। क्या कह रहे हो? यही वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट चूज जलेबी। ठीक है। हाँ, जलेबी के कितने? 6। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इसको हम हटा दें। हटाते नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख पाएंगे अच्छे से। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए का। बस केवल हमें क्या फिल करना है, तो एक ही लाइन में आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी कि 6 हो जाएगा। अब बर्फी वाज चूजन बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? हाँ, 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 स्टूडेंट। आसान है कि नहीं है? हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुजिया? कितना? 13। डी का, रसगुल्ला व चूजन बाई डैश स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वन इज ई, हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन? कितने स्टूडेंट? गुलाब जामुन कितने? हाँ, गुलाब जामुन कितने? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक। कितना आ जाएगा? 9। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन? आंसर इज 9। ठीक है, क्या करे बेटा? हाँ, अभी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक। तो हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएगा? 9।